हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th की आरओ भाग 2 बुक का पार्ट 6। इस पार्ट में हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है उषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ये कविता हमको बता रही है उषा के समय काल के बारे में कि कैसी दिखती है। उन्होंने तरह तरह की जो है उपमाएं दी हैं कि कैसी कैसी उषा लग रही है। ये इस कविता के माध्यम से दी। सबसे पहले हम जानते हैं कि उषा होता कौन सा समय काल है। प्रातः काल से पहले का समय उषा कहलाता है, यानी कि जब आसमान में सूरज तो नहीं दिखता, लेकिन उसके उगने की जो लाली होती है वो हमें उजाला नहीं होता है, मगर आसमान पे पूरब की तरफ से जहां से सूरज निकल रहा है उस तरफ हमें लालिमा दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब पूरे 3 तरफ में आपको अंधकार दिखेगा और पूरब की तरफ से हमें लालिमा दिखनी शुरू होती है, तो वो समय होता है उषा का समय। और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है वहां से समय शुरू होता है प्रातः काल का। तो हम उसी उषा के समय का यहाँ पर वर्णन देखेंगे। जिसका ये कविता है, कविता लिखी है हमारे सामने शमशेर बहादुर सिंह जी ने। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहां पर उन्होंने ये क्या चीज बोली है? सबसे पहले प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, मतलब सुबह से पहले का जो समय था, प्रात का जब उषा होने वाली थी, आसमान एकदम काला नीला, जैसे नीला एकदम शंख, गहरा नीले रंग का शंख जैसे होता है वैसे वो काला था। भोर का नभ मतलब सुबह सुबह, भोर का नभ जो सुबह सुबह है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा था। अब रात भर क्या थी? नमी थी। तो रात में जो चौका लीपा गया था, यानी कि खाना बनाने के बाद, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, चूल्हों पे खाना बनता था, तो रात में जब खाना बन जाता था सफाई करने के बाद तो चूल्हे को लीप के छोड़ दिया जाता था ताकि सुबह फिर उसमें खाना बनेगा। तो वो जो लिपाई हुई थी उसकी वजह से रात भर क्या नमी रही और रात भर में वो चौका जो है वो सूख नहीं पाया और वो चौका गीला पड़ा रहा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि रात भर एकदम गहरा शंख काला था, एकदम भोर आसमान काला हुआ पड़ा था। सुबह के समय जब चौका देखा गया तो अभी वो एकदम गीला था। तो यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है ये। तो इसका प्रसंग क्या होगा देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है, यानी कि सूर्योदय से पहले, सूरज के निकलने से पहले के समय का जो चित्रण किया है वो है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। अब क्या है? कवि कहता है सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा है, वह पवित्र दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, सुबह एकदम वातावरण स्वच्छ है, एकदम शांति है, सिर्फ चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाट आ रही है, तो एकदम जो शुद्धता का एहसास होता है वो एहसास हो रहा है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका, ये चौका अभी नमी के कारण गीला पड़ा हुआ है। तो वो उनको ये चीज इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा आकाश लग रहा है जैसे अभी कोई चौका, जब मिट्टी गीली होती है तो कैसे होती है? डार्क कलर की हो जाती है, तो वो अभी डार्क कलर की है और गीला छूटा हुआ है। आगे की पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पे 2 उपमाएं दी हैं इन्होंने। पहला एक उदाहरण दिया है, फिर दूसरा। अब सुबह का आकाश कैसा लग रहा है उन्होंने ये बताया। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर की जैसे धुल गई हो। उन्होंने यहां पे बताया है कि जैसे कोई एक काली सिल होती है, डार्क कलर की सिल होती है, सिलबट्टा, जिसमें मसाला पहले जमाने में पीसा जाता था, आजकल तो मिक्सी चलती है, लेकिन पहले क्या होता था? सिलबट्टा होता था जिसपे जो है मसाला पीसा जाता था, पत्थर का टुकड़ा होता था उस पे ऊपर।
तो अब क्या है, ऐसा लग रहा है खूब डार्क कलर की एक सिल है, काली काली सी, और उस पे किसी ने केसर पीसी हो, और पीसने के बाद उस सिल को धुला है। तो क्या हुआ, वो जो केसर का जो लाल रंग होता है वो क्या हुआ, उस सिल पर फैल गया है। तो यहां पर काला रंग भी है और केसर का लाल रंग भी है। तो दोनों ही मिलकर जैसा रंग प्रतीत होगा वैसा ही इस उषा का आसमान, इस समय उषा के समय में आसमान दिखाई दे रहा है। अर्थात काली काला आसमान है और उस पे सूर्योदय की जो लालिमा है वो वैसी हल्की सी झलक रही है। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मिल दी हो किसी ने। अब स्लेट कैसी होती, स्लेट कैसी होती, देखिए ना बच्चे स्लेट पे चौक से लिखते हैं ना, तो वो स्लेट कैसी होती है, डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। अब उस पे कोई लाल चौक से लिख दे तो क्या होगा, उस काले काले पे लाल लाल से आएगा ना, लाल लाल से निशान आएंगे। तो वो उन्होंने यहाँ पे उदाहरण क्या दिया, जैसे कोई स्लेट हो और स्लेट पर किसी ने लाल चौक से लिख दिया है, मल दिए, लाल चौक मल दिए, लिखा नहीं है, उस चौक को लिया और पूरा ऐसे ऐसे करके घिस करके उसको मल दिया, पूरी चौक लाल लाल। तो उसी जैसा वो प्रतीत होगी स्लेट, वैसा ही इस प्रातः का आसमान प्रतीत हो रहा है। तो ये दो उदाहरण इन्होंने उषा के समय के प्रस्तुत किए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में जो है वो सुबह का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस तरीके से है। अब इसी को हम व्याख्या देखेंगे। क्या है, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज के ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लालिमा केसर के समान लग रही है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दिया हो। अंधकार काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया की चौक के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर दो उदाहरण दिए, जैसे हम ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं वैसा ही आसमान लग रहा है। आगे की कविता, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या हुआ, अब ये उषा का समय था। अब इतने में क्या हुआ, नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय में क्या, सूरज निकल रहे हैं। तो सूरज, अब उनकी देह की परछाई यानी कि सूरज की जो परछाई है वो पानी में दिखाई देने लगती है। पानी में दिखेगी ना, तो पानी कैसे हिल रहा है। तो वही उन्होंने बोला, नीले जल में किसी की परछाई दिखने लगती है और वो परछाई जो है देह की परछाई हिलती हुई सी प्रतीत होती है और इसी समय उषा का जादू टूट जाता है। अर्थात ये जो उषा के समय का सुनहरा दृश्य था वो उसी पल खत्म हो जाता है क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो यहां पर जो है सूर्योदय का, जो सूर्य का जो उदय दिखाया है वो उन्होंने एक देह के माध्यम से हमारे सामने रखा है। सूर्य उदय हुआ है और उसकी जो परछाई है वो नदी में दिख रही है, पानी में दिख रही है। पानी हिलता है तो वो परछाई हिल रही है। तो उन्होंने वही बोला कि किसी की देह हिल रही है। ये जो देह इन्होंने बाद में प्रकट किया कि सूर्योदय हुआ है, सूर्य का जो है उदय हुआ है, उसी की परछाई पानी में दिख रही थी। तो ये कविता की अंतिम पंक्तियां थी। अब इसका प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इसमें सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो बहुत ही प्यारा सा जो वर्णन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कितना अच्छा सा वर्णन दिया हुआ है। इसकी व्याख्या क्या है, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। जब सूरज निकलता है उसकी वो आभा दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी सुंदरी का देह झलक रहा हो।
कोई गोरी गोरी सुंदरी एकदम से जो है वो पानी की छाया में उसका जो है देह दिख रहा है। धीमी हवा नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। हवा के कारण क्या हो रहा है, वो धीमी हवा है तो उसका प्रतिबिंब यानी जो पानी में पड़ रहा है वो हिलता हुआ हमें दिख रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। सूर्योदय हुआ और जो उषा का जो पल पल बदलता परिदृश्य था वो तुरंत ही खत्म हो गया, क्योंकि अब सूर्य का उदय हो चुका है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, उषा कभी सूर्योदय होगा तो उषा का प्रभाव कम होगा और इस तरीके से सूर्योदय हो जाता है। तो ये शमशेर बहादुर जी ने ये छोटी सी कविता लेकिन इतनी सुंदर, इतना प्यारे ढंग से लिखी है कि इतना शायद अच्छा वर्णन उषा का हम कहीं पढ़ नहीं सकते, जितना उसको देख के ही मैं सोचते हैं कि कभी उषा का समय हम देखें तो हमें कैसा प्रतीत होगा। सुबह का समय देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो गया। अब बात ये है कि ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा के जो चैप्टर हैं हमको कैसे मिलेंगे, तो उनके खोजने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ magnetbrains.com पे जाना है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का फर्स्ट पेज अपेयर होगा इस तरीके से आपके सामने, उसमें क्लासेस आएंगी इस तरीके से 12th 11th 12th 9th ऐसे करके हमारी सारी क्लासेस आएंगी। आपको जो भी क्लास का स्टडी करनी है आप उस क्लास पे क्लिक करिए। आप कोई भी जो भी क्लास है 11th 10th 9th 8th जो भी है आप उस क्लास पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको उस क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करें, जहां पे ये वॉच नाउ लिखा रहता है उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपके सामने आएंगे। अब आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्लिक करिए। चैप्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर के जितने टॉपिक हैं सभी आएंगे। आपको टॉपिक पे क्लिक करना है, टॉपिक पे क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और आपके जितने डाउट्स हैं आप उस वीडियो को देखिए, सब क्लियर कीजिए और अपनी जो है अपनी लाइफ को थोड़ा और इजी बनाइए। डाउट के कारण आप जो इतना टेंशन में रहते हैं वो सारा टेंशन फ्री हो जाइए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके स्टडी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं। हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।